नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूवर्ड्स समृद्धि में। यह है आपका साप्ताहिक शेयर बाजार रिव्यू, जहां हम हर हफ्ते की बड़ी खबरों, बाजार की गतिविधियों, आने वाले हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्टॉक्स टू वॉच पर चर्चा करेंगे। यहां आपको मिलेगा आसान भाषा में वह सब कुछ जो आपके निवेश और बाजार की समझ के लिए जरूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाजार विश्लेषण। निफ्टी 50 का वर्तमान चार्ट 3 जनवरी 2025 के साप्ताहिक क्लोजिंग के अनुसार दर्शाता है कि यह अभी A1 23,142.45 से ऊपर ट्रेंड कर रहा है और 24,004.75 पर बंद हुआ है। R2 25,093.50 निफ्टी के लिए अगला महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल S1 18,439.35 और P 20,714.40 है। मौजूदा ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन 24,687.90 के पास हल्का रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर निफ्टी इसे तोड़ता है तो यह R2 तक जा सकता है। कमजोर स्थिति में यह S1 के पास सपोर्ट ढूंढ सकता है। ट्रेडर्स को वॉल्यूम और ग्लोबल संकेतों पर नजर रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी का मौजूदा चार्ट 3 जनवरी 2025 की साप्ताहिक क्लोजिंग के अनुसार दर्शाता है कि यह 50,988.80 पर बंद हुआ है, जो R1 51,748.10 के थोड़ा नीचे है। यह अभी कंसोलिडेशन फेज में है, जहां ऊपर R1 और R2 55,203.90 मुख्य रेजिस्टेंस हैं। नीचे की ओर सपोर्ट P 45,180.60 और S1 41,724.80 पर मौजूद हैं। प्राइस चैनल के अंदर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन कमजोर क्लोजिंग थोड़ा दबाव दिखा रही है। यदि प्राइस A1 तोड़ता है तो बैंक निफ्टी बुलिश हो सकता है। वॉल्यूम और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर नजर बनाए रखें। इंडिया विक्स 3 जनवरी 2025 की साप्ताहिक क्लोजिंग के अनुसार 13.54 पर बंद हुआ है, जो इसकी सामान्य रेंज में है। वर्तमान में यह P 14.0250 के नीचे ट्रेंड कर रहा है। ऊपर की ओर R1 19.8675 और R2 25.2325 मुख्य रेजिस्टेंस लेवल हैं। नीचे की ओर S1 8.6600 महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है। विक्स का लो रहना बाजार के लिए स्थिरता का संकेत है, लेकिन यदि यह बढ़ता है तो यह बाजार में उतार चढ़ाव का संकेत देगा। निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और बाजार के अन्य संकेतकों के साथ विक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। USD INR ने इस हफ्ते मजबूत तेजी दिखाई और 85.71 पर बंद हुआ। R1 84.13 और R2 85.09 के ऊपर हफ्ते का समापन हुआ, जो एक बड़ा ब्रेकआउट दर्शाता है। सपोर्ट लेवल S1 81.54 और S2 80.48 हैं, जो अभी काफी नीचे हैं। इस तेजी में 82.90 का लेवल, जो पहले रेसिस्टेंस था, अब एक मजबूत सपोर्ट बन सकता है। अगर मौजूदा मोमेंटम बना रहता है तो आने वाले समय में 86 के आसपास रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर USD INR बुलिश ट्रेंड में है। डो जोन्स ने इस हफ्ते 42,392 पर बंद होकर हल्की गिरावट -1.40% दिखाई। R1 39,835.66 और R2 41,981.77 के ऊपर कुछ समय टिकने के बाद अब प्राइस नीचे की तरफ दबाव में है। पाइवोट P लेवल 35,361.74 और S1 33,486.63 फिलहाल प्रमुख सपोर्ट के रूप में काम कर सकते हैं। अगर गिरावट जारी रहती है तो आने वाले हफ्तों में प्राइस S1 की तरफ बढ़ सकता है। इस समय इंडेक्स थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है और आने वाले समय में रिकवरी के लिए अच्छी खबरों या सपोर्ट लेवल पर प्रतिक्रिया की जरूरत होगी। नस्दाक इस हफ्ते 21,057 पर बंद हुआ और लगभग 1.90% गिरावट दर्ज की। यह गिरावट R2
21,125.8 के करीब से शुरू हुई। वर्तमान में इंडेक्स A1 18,969.8 से ऊपर बना हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। S1 12,665.7 और S2 8,517.6 प्रमुख निचले स्तर हैं। यदि गिरावट जारी रहती है तो नस्दाक को 20,000 के आसपास सपोर्ट की तलाश करनी होगी। कुल मिलाकर नस्दाक इस समय थोड़े प्रॉफिट बुकिंग के दौर में है, लेकिन लंबे समय का ट्रेंड अब भी बुलिश दिख रहा है। इस हफ्ते भारतीय और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में कई अहम घटनाएं देखने को मिली, जिन्होंने निवेशकों और कंपनियों के फैसलों को प्रभावित किया। रिलायंस ने अपने 5G नेटवर्क के विस्तार और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की। इस कदम ने निवेशकों का ध्यान खींचा और सेक्टर में सकारात्मकता दिखाई। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) में लगातार गिरावट देखी जा रही है। यह सुधार मजबूत क्रेडिट ग्रोथ और बेहतर रिकवरी प्रक्रियाओं के कारण हुआ। इसने बैंकिंग सेक्टर में भरोसा बढ़ाया। इन्फोसिस और TCS ने नए क्लाइंट्स के साथ मल्टीबिलियन डॉलर के डील्स साइन किए। इससे IT सेक्टर में तेजी की उम्मीदें और मजबूत हुईं। HUL और ITC ने कमोडिटी प्राइस में गिरावट के कारण अपने उत्पादों की कीमतें कम कीं। इससे कंज्यूमर डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिका में जारी किए गए जॉब्स डेटा ने दिखाया कि बेरोजगारी दर में गिरावट जारी है। हालांकि फेडरल रिजर्व की संभावित अगली दर वृद्धि पर चिंताएं बनी हुई हैं। चीन की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ धीमी रही, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन और कमोडिटी प्राइस पर असर पड़ सकता है। इसने मेटल और एनर्जी सेक्टर को प्रभावित किया। टेस्ला ने बढ़ती लागत और धीमी डिमांड के कारण अपने EV प्रोडक्शन में कटौती की घोषणा की। इससे ग्लोबल EV सेक्टर में नेगेटिव सेंटिमेंट आया। मिडिल ईस्ट में जारी भूराजनीतिक तनावों ने कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बढ़ा दी। इससे एनर्जी कंपनियों की योजना और निवेश में अनिश्चितता देखी गई। मेटा और अल्फाबेट, गूगल ने लागत कम करने के लिए बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी की। इससे टेक सेक्टर के स्टॉक्स पर दबाव रहा। यह हफ्ता भारत और दुनिया दोनों के लिए आर्थिक और कॉरपोरेट घटनाओं में व्यस्त रहा। इंडियन IT और बैंकिंग सेक्टर मजबूत दिखे, जबकि ग्लोबल मार्केट्स ने मिक्स्ड संकेत दिए। ग्लोबल टेक लेऑफ्स और चाइना की मंदी पर निवेशकों की नजरें बनी रहीं। आगामी सप्ताह 4 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय और कॉरपोरेट घटनाएं होने जा रही हैं, जो भारतीय और वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों को प्रभावित कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी 2025 को ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में नई पहलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इससे कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आगामी केंद्रीय बजट 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। बजट से पहले की गई घोषणाएं और नीतिगत संकेत शेयर बाजार की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार का बजट आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक अहम लिटमस टेस्ट साबित हो सकता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व 9 जनवरी 2025 को अपनी मौद्रिक नीति बैठक आयोजित करेगा, जिसमें ब्याज दरों और आर्थिक नीतियों पर चर्चा होगी। इस बैठक के निर्णय वैश्विक वित्तीय बाजारों पर व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे भारतीय बाजार भी अछूते नहीं रहेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सजा का निर्धारण 10 जनवरी 2025 को होने वाला है। यह घटना अमेरिकी राजनीतिक स्थिरता और निवेशकों की भावना को प्रभावित कर सकती है, जिसका असर वैश्विक बाजारों पर पड़ सकता है। स्पेसएक्स 5 जनवरी 2025 को स्टारलिंक 6 से 71 मिशन के तहत उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला है। इस मिशन की सफलता या विफलता एयरोस्पेस और संचार क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों पर प्रभाव डाल सकती है। इन घटनाओं के अलावा वैश्विक आर्थिक संकेतक, जैसे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन और भूराजनीतिक घटनाक्रम भी बाजार की चाल को प्रभावित कर सकते हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इन घटनाओं पर नजर रखें और अपने निवेश निर्णय सोच समझ कर लें।
दोस्तों, इस खास क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में आपका स्वागत है। यह एक अनोखा सेगमेंट है जहां अगर आपके पास शेयर बाजार से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो आप उन्हें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब हमारी एक्सपर्ट टीम द्वारा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। इलाहाबाद से रमेश जी ने इन्फोसिस पर सवाल किया है। हमारी एक्सपर्ट टीम का यह जवाब है। इन्फोसिस का शेयर वर्तमान में 1938 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो यह स्टॉक एक मजबूत सपोर्ट जोन के पास है और अपने पिछले हाई 1962 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यह लेवल ब्रेक होता है तो 2000 रुपये और 2100 रुपये की ओर एक नई तेजी देखने को मिल सकती है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 58 के आसपास है, जो यह दर्शाता है कि स्टॉक न तो ओवरबॉट है और न ही ओवरसोल्ड। यह एक स्वस्थ ट्रेंड को इंगित करता है। वॉल्यूम भी पिछले कुछ हफ्तों में बेहतर रहा है, जो दर्शाता है कि बाजार में स्टॉक के प्रति निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इन्फोसिस एक मजबूत फंडामेंटल वाली IT कंपनी है। हाल ही में कंपनी ने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स साइन किए हैं, जिससे इसके रेवेन्यू ग्रोथ पर सकारात्मक असर पड़ेगा। साथ ही कंपनी का फोकस डिजिटल और क्लाउड सेवाओं पर बढ़ रहा है, जो आने वाले वर्षों में इसकी ग्रोथ को मजबूती देगा। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए इन्फोसिस एक मजबूत खिलाड़ी है। यदि कोई करेक्शन आता है तो यह स्टॉक को खरीदने के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। वर्तमान में शेयर को 1900 रुपये का सपोर्ट और 2000 रुपये का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। टाटा मोटर्स के बारे में कोलकाता से सुरेश बासु जी का सवाल आया है। पेश है हमारी एक्सपर्ट टीम की राय। टाटा मोटर्स का वर्तमान प्राइस 790 रुपये 40 पैसे है। पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक ने करेक्शन झेला और अब यह एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल 601 रुपये 65 पैसे के ऊपर बना हुआ है। इस सपोर्ट लेवल के ऊपर टिके रहना स्टॉक की मजबूती का संकेत है। हाल के हफ्तों में वॉल्यूम में सुधार हुआ है, जिससे खरीदारी में इजाफा दिख रहा है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 40.10 के करीब है, जो बताता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन के पास है और एक संभावित रिवर्सल की संभावना हो सकती है। 800 रुपये के स्तर को स्टॉक ने छुआ है, जो इसके लिए एक निकटतम रेसिस्टेंस बन सकता है। अगर यह रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो 850 रुपये से 900 रुपये तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। टाटा मोटर्स की फंडामेंटल स्थिति मजबूत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल EV सेगमेंट में कंपनी ने अच्छी पकड़ बना रखी है, जिससे इसके दीर्घकालिक विकास की संभावना प्रबल होती है। साथ ही हालिया ऑटोमोबाइल बिक्री के आंकड़े सकारात्मक रहे हैं। कंपनी के पास एक मजबूत प्रोडक्ट लाइन और इंटरनेशनल प्रेजेंस है, जो इसके भविष्य की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए वर्तमान स्तर पर स्टॉक को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। यदि स्टॉक 600 रुपये से 650 रुपये के बीच समर्थन लेता है और वॉल्यूम बढ़ता है तो यह एक बेहतर खरीदारी का अवसर हो सकता है। सूरत के देवा जी ने एंजल वन पर सवाल पूछा है। इसका जवाब हमारी एक्सपर्ट टीम से जानिए। एंजल वन का वर्तमान मूल्य 2856 रुपये 20 पैसे है। चार्ट में स्पष्ट रूप से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, जो एक मजबूत बुलिश सिग्नल देता है। इस ब्रेकआउट ने स्टॉक को 1974 रुपये 40 पैसे के पुराने रेसिस्टेंस लेवल को सपोर्ट में बदल दिया है। वर्तमान में स्टॉक ने 3042 रुपये का हाई बनाया और हल्के करेक्शन के बाद नीचे ट्रेड कर रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में खरीदारी की अच्छी मात्रा देखी गई। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वर्तमान में 56.24 पर है, जो दर्शाता है कि स्टॉक संतुलित स्थिति में है। 3000 रुपये के ऊपर एक निर्णायक क्लोजिंग आने वाले हफ्तों में और तेजी ला सकती है। वॉल्यूम इंडिकेटर भी इस रैली का समर्थन करता है। एंजल वन भारतीय ब्रोकिंग और फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में एक अग्रणी कंपनी है। डिजिटल ट्रेंड्स और अधिक निवेशकों के जुड़ने से कंपनी की आय और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की संभावना है। हालिया तिमाही नतीजे सकारात्मक रहे हैं, जो कंपनी की मजबूत बुनियाद को दर्शाते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशकों को ब्रेकआउट के बाद स्टॉक के कंसोलिडेशन पर नजर रखनी चाहिए। 2400 रुपये से 2800 रुपये के बीच खरीदारी का मौका मिल सकता है। कंपनी की फंडामेंटल स्थिति इसे दीर्घकालिक निवेश के लिए आकर्षक बनाती है। डॉक्टर कुणाल जी ने न्यू दिल्ली से मैनकाइंड फार्मा पर एक सवाल किया है। हमारी एक्सपर्ट टीम का यह उत्तर है।
मैनकाइंड फार्मा एलटीडी का शेयर हाल ही में तेजी के रुझान में है और 2,937.55 पर बंद हुआ। कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है और यह फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में से एक है। इसका पिछला प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है। यह चार्ट दिखाता है कि पिछले कुछ महीनों में शेयर ने उच्चतम स्तर छुआ है और मजबूत सपोर्ट बनाए रखा है। कंपनी का फार्मा सेक्टर में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और घरेलू मांग के आधार पर इसका राजस्व स्थिरता दिखाता है। भारत में फार्मा सेक्टर में बढ़ते अवसर इसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। कंपनी के मुनाफे और रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी बाजारों में मजबूत पकड़ इसका प्रमुख लाभ है। चार्ट पर देखा जाए तो यह स्टॉक अप ट्रेंड में है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 69.50 पर है, जो दर्शाता है कि स्टॉक ओवरबॉट जोन के करीब है। इसका मतलब है कि वर्तमान में इसमें कुछ समय के लिए हल्की गिरावट हो सकती है, लेकिन मजबूत वॉल्यूम और स्थिरता इसे लंबे समय में फायदेमंद बनाती है। आप दीर्घकालिक निवेशक हैं तो यह शेयर मजबूत मूलभूत सिद्धांतों के साथ एक आकर्षक विकल्प हो सकता है, लेकिन मौजूदा उच्च स्तरों पर खरीदारी करने से बचें। बेहतर होगा कि कोई पुलबैक गिरावट आने का इंतजार करें और फिर निवेश पर विचार करें। जियो फाइनेंस को लेकर गोरखपुर से केशव भाई जी ने सवाल पूछा है। हमारी एक्सपर्ट टीम की सलाह यह है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एलटीडी का शेयर 307.45 पर बंद हुआ, जो पिछले कुछ समय से एक सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। चार्ट में यह स्पष्ट है कि स्टॉक 300 रुपये के स्तर पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज के डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल का हिस्सा है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में इसकी मौजूदगी तेजी से बढ़ रही है। कंपनी की रणनीति डिजिटलीकरण और ग्रामीण व शहरी बाजारों में अपने उत्पादों और सेवाओं का विस्तार करना है। लंबी अवधि में भारत के वित्तीय क्षेत्र में बढ़ते अवसरों के कारण कंपनी को मजबूती मिलने की संभावना है, लेकिन फिलहाल यह कंपनी शुरुआती चरण में है और इसके प्रदर्शन में स्थिरता का आना बाकी है। चार्ट पर देखा जाए तो स्टॉक में हाल ही में कमजोरी देखी गई है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 42.36 पर है, जो दर्शाता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन के करीब है। यह संकेत करता है कि निकट भविष्य में इसमें रिवर्सल उल्टा रुझान देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम भी स्थिर है, जो दिखाता है कि निवेशक अभी सतर्क हैं। आप दीर्घकालिक निवेशक हैं तो मौजूदा स्तर पर ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें। स्टॉक के सपोर्ट लेवल को बनाए रखने और कारोबार में बढ़ोतरी के संकेत आने पर इसे अपनी दीर्घकालिक योजना में शामिल करें। अभी के लिए बाजार के अगले संकेतों का इंतजार करना उचित रहेगा। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शेयर बाजार रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।